हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बायोमेलेडी। तो बच्चों लास्ट टाइम हमने सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखा, अब हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल का जो आउटर लेयर होता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन कंडीशन क्या है? देखो, अगर प्लांट सेल रहती है राइट, तो प्लांट सेल में जो आउटर लेयर होता है दैट इज व्हाट? सेल वॉल, और नेक्स्ट टू द सेल वॉल दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो जो इनर लेयर रहेगा उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे बेटा इन प्लांट सेल, राइट। इफ़ यू कंसिडर एनिमल सेल, अगर एनिमल सेल को देखोगे तो यहाँ पे जो है प्रोटोप्लास्ट का जो आउटर लेयर रहता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा, क्योंकि एनिमल सेल्स में क्या नहीं रहता? राइट, सेल वॉल नहीं रहती है। तो बिकॉज ऑफ दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लेयर ऑफ सेल, राइट। इफ प्लांट सेल देन नेक्स्ट टू द सेल वॉल दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। किससे बना होता है? प्रोटीन्स एंड लिपिड से बना होता है, राइट। तो ये जो माइक्रोस्कोपिक लेयर है इसको बहुत सारे नाम से जाना भी जाता है, राइट। तो कौन से है? फर्स्ट इसे बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, ओके बेटा, हाँ। दूसरा है बायोमेम्ब्रेन, बायोमेम्ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है ना, लिविंग सेल में है वो। उसके बाद प्लाज्मा लेमा, और दूसरा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो बहुत सारे नाम है। सो हाउ यू विल बी डिफाइन दैट पर्टिकुलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सिंपल है, माइक्रोस्कोपिक मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड forms outer layer of साइटोप्लाज्म। आप दूसरे भी डेफिनेशन आप मिल सकते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, लेकिन इसको अच्छे से समझो, राइट। तो सेल वॉल का जो या फिर सॉरी इस सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो किससे बना है? प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। मोस्टली प्रोटीन्स एंड लिपिड ज़्यादा रहते हैं, इसकी वजह से थोड़े बहुत कार्बोहाइड्रेट्स भी रहते हैं, राइट। तो आउटर लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ सेल एंड दैट इज व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। अब हम देखेंगे कुछ टर्म्स इसमें जो है वो देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये जो प्रेजेंट रहता है वो एक्स्ट्रा सेल्युलरी एंड इंट्रा सेल्युलरी। इसका मतलब देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेल्युलरी, ये टर्म जो है ना आउटसाइड, और दूसरी जो है इंट्रा सेल्युलरी। तो आउटसाइड दैट इज एक्स्ट्रा सेल्युलरी मीन्स अराउंड द प्रोटोप्लास्ट, ठीक है ना, अराउंड द प्रोटोप्लास्ट या साइटोप्लाज्म, एंड दिस इज व्हाट? अराउंड द सेल ऑर्गेनल्स। क्योंकि देखो एक्स्ट्रा का मतलब आउटसाइड, जो सेल साइटोप्लाज्म का जो लेयर रहेगा आउटसाइड रहेगा तो उसे हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्युलरी, एंड इंट्रा सेल्युलर दैट इज अराउंड द सेल, क्योंकि सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने देखे थे, ओके, सेल ऑर्गेनल्स। अभी देखो ये जो टर्म्स है आपको याद रखनी पड़ेगी। इसे क्वासीफ्लूइड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वासीफ्लूइड स्ट्रक्चर। तो क्वासीफ्लूइड का मतलब होता है कुछ जेली लाइक, या फिर सेमी सॉलिड का है, या फिर सेमी लिक्विड का है, राइट। क्वासीफ्लूइड, राइट, बिकॉज ऑफ सम प्रॉपर्टीज, राइट, शोन बाय क्वासीफ्लूइड स्ट्रक्चर। सो कौन सी प्रॉपर्टीज है? एक्सपांड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन होती है तब भी वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे जो एक्सपांड होता है वो भी कंडीशन है। तो आगे हम देखेंगे पूरा, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि सिलेक्टिवली परमिएबल एंड बायोमेम्ब्रेन या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसे क्यों कहते हैं, राइट। तो देखो, अगर एक ऐसा कंसिडर करो, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका लेयर है और इसमें कुछ ऐसे प्रोटीन है, राइट, या फिर पोर लाइक स्ट्रक्चर है ऐसा कुछ। बाद में हम पूरा स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, लेकिन अब हम देखेंगे सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल। पहले देखते हैं हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसे क्यों कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है, देखो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो स्मॉल है और कुछ ऐसे हैं जो जो कुछ है लार्ज है और कुछ पार्टिकल्स, कुछ सब्सटेंसेस स्मॉल है, बराबर है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहेगा तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन स्मॉल सब्सटेंसेस के लिए एंट्री देगा, ठीक है, लेकिन स्मॉल सब्सटेंसेस के लिए एंट्री देगा, बट
लार्ज रहेंगे तो यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वो यहाँ पे आ नहीं सकते इनर साइड, लेकिन स्मॉल सब्सटेंसेस जो रिक्वायर्ड है वो भी आएंगे इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लेकिन जो हार्मफुल है वो एंट्री देगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो दैट्स व्हाई कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करें तो सिलेक्टिवली का मतलब है ओनली सिलेक्टेड पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस, उससे ही वो एंट्री देगा। कैसे? देखो ये लार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है ना, ये लार्ज पार्टिकल या लार्ज सब्सटेंस है, तो ये रिक्वायर्ड है सेल के लिए, तो सेल के लिए रिक्वायर्ड है तो इसे वो एंट्री देगा। तो एंट्री कैसे देगा? देखो यहाँ पे वो क्या करता है, एंडोसाइटोसिस फॉर्म करता है। जब मेम्ब्रेन कौन सा होता है, सिलेक्टिवली, तो ये एंडोसाइटोसिस फॉर्म करेगा, यानी कि वेसिकल फॉर्म करेगा। तो ये जो लार्ज पार्टिकल्स होता है वो इसमें ऐसा जाएगा और वो इंजेक्शन होगा इसका, ठीक है ना। तो सेल के अंदर लेगा, सेल उसको अंदर लेगी विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। इसका मतलब ऐसा है कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन रहेगा और लार्ज पार्टिकल्स रहेगा और वो रिक्वायरमेंट है सेल के लिए, फिर भी रिक्वायरमेंट है अगर, तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन उसको एंट्री देगा। जैसे कि हमारी बॉडी का जो होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, यानी कि जब वो बॉडी में रहेगी सेल है तो उसे हम सिलेक्टिवली परमिएबल कहेंगे। अभी ये अगर देखो ये सब्सटेंसेस है, ये सब्सटेंस है और ये हार्मफुल है, कुछ सब्सटेंस हार्मफुल भी होते हैं ना, अगर ये हार्मफुल रहेगा तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसे एंट्री नहीं देगा, तो इसके वजह से उसे बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का वैसा नहीं होता, वो दोनों भी सब्सटेंसेस को क्या देगा, एंट्री। लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में लार्ज जो सब्सटेंसेस है वो जा नहीं पाते, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ वैसा होगा नहीं। जैसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे एंडोसाइटोसिस दिख रहा है, वेसिकल फॉर्म हो रही है, ठीक है ना। लेकिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर पोर्स से जाते हैं छोटे छोटे, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जाते हैं, क्योंकि वो एंट्री देता है, इसके वजह से उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और लार्ज पार्टिकल्स जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लेता है, रिक्वायर पार्टिकल ऐसे समझ सकते हैं, जो हमारे सेल के लिए ज़रूरी होंगे, वही पार्टिकल सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन उसे एंट्री देता है, ठीक है ना। उसके वजह से उसे कहा जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बहुत सारे बुक्स में भी ऐसा होता है, सिलेक्टिवली और सेमी परमिएबल, एग्जैक्ट ये मीनिंग है, सिलेक्टिवली और सेमी। तो सेमी रहेगा तो हार्मफुल या जो रिक्वायरमेंट नहीं है उसको भी एंट्री देगा, ठीक है, इस पोर्स से। लेकिन सिलेक्टिवली में क्या होगा, जो रिक्वायरमेंट ओनली सेल के लिए है वही सब्सटेंसेस अंदर आएंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये क्लियर हुआ। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसमें केमिकल कंपोजिशन क्या है, राइट। ओके, केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बहुत सारे केमिकल्स इसमें होते हैं, देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट दैट इज लिपिड। ओके, तो लिपिड जो होते हैं 40% लिपिड होता है, हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, राइट, अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ। तो ये इसमें फॉस्फोलिपिड है, स्फिंगोलिपिड है, स्फिंगोलिपिड, तीसरा जो है वो ग्लाइकोलिपिड एंड फोर्थ दैट इज स्टेरॉल, ठीक है ना बेटा। हाँ, अभी लिपिड की बात कर रहे हैं तो देखेंगे लिपिड के बारे में पूरा। तो फॉस्फोलिपिड जो होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर बनता है, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होता है वो लिपिड का मॉलिक्यूल, जिससे कहते हैं एम्पीफैथिक मॉलिक्यूल। तो ये जो एम्पीफैथिक मॉलिक्यूल है इसमें एक हेड होता है जिसे हम बोलते हैं पोलर हेड। क्या बोलते हैं? पोलर हेड। एंड टेल जो होती है इसे बोलते हैं हम नॉन पोलर टेल। तो पोलर हेड का मतलब है ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग, और ये जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक होता है, इसका मतलब है वाटर हीटिंग या फिर वाटर रिपेलिंग भी कह सकते हैं। यानी कि इस मॉलिक्यूल्स में वाटर मॉलिक्यूल, ये जो है हेड जो होता है पोलर हेड, वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा और वाटर मॉलिक्यूल्स डिजॉल्व होंगे इस हेड रीजन में। लेकिन टेल जो होता है वो हीटिंग है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है डिजॉल्व नहीं होंगे, राइट। समझ में आ रहा है? राइट, दैट्स वाई दैट इज व्हाट नॉन पोलर टेल और हाइड्रोफोबिक।
बच्चे कंफ्यूजन कर देना, हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग एंड फोबिक का मतलब है वाटर रिपेलिंग, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये लेयर बनता है पूरा, और इसे क्या कहा जाता है? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं इसे? एम्फीपैथिक या एम्फिएटिक भी बोल सकते हैं, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। कौन सा मॉलिक्यूल है? एम्फीपैथिक। इसको अच्छे से ध्यान में रखो, राइट? इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है। अभी ये जो होता है ना, कुछ इस सैंडविच जैसा, यहाँ पे सैंडविच इन बिटवीन। सो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा टेल नजर आ रहा है, ये सब पूरा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट। हम आगे स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो देखेंगे, तो इस प्रकार प्रेजेंट होता है। तो पूरी लाइन होती है इसकी फॉस्फोलिपिड बायलेयर की। तो बायलेयर क्यों बोला? फॉस्फोलिपिड है और 2 लेयर होते हैं, राइट? तो ये से पूरे होते हैं। कैसे होते बाद में हम देखेंगे, ठीक है ना? तो ये हुआ लिपिड के बारे में थोड़ा सा। अब हम जानेंगे प्रोटीन के बारे में, ठीक है ना बेटा? तो प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन 58% होते हैं, ठीक है? 58 to 59% प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन में मोस्टली एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक जिसे क्या बोलते हैं? पेरिफेरल प्रोटीन, जो आउटसाइड रहते हैं बाइलेयर के, पेरिफेरल प्रोटीन। एंड दूसरे जो है वो है इंटीग्रल और इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन बेटा। तो इसको अच्छे से समझो। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, तो ये इनका फंक्शन होता है, एक्चुअली इनका जो फंक्शन रहता है ये सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए होता है, और ये जो होते हैं ना वो आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम एक्सट्रिंसिक की बात करें, देखो मैंने आपको बताया था ये जो है ना फॉस्फोलिपिड बायलेयर होता है ना, कुछ इस प्रकार प्रेजेंट होता है, राइट? और यहाँ देखो, ठीक है, हाँ। तो इस प्रकार लाइन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पूरी, और ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, सुपरफिशियल। ओके, तो इस प्रकार प्रेजेंट होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, राइट? तो इसका जो फंक्शन होता है सेल टू सेल इंटरेक्शन, हम आगे जाके देखेंगे क्या होता है, राइट? ओके, अभी हम इंट्रिंसिक की बात करेंगे। इंट्रिंसिक में 2 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक पार्शियली एम्बेडेड या पार्शियली बरीड बोल सकते हैं उसे, पार्शियली बरीड, और दूसरा जो है टोटली बरीड, टोटली बरीड। तो इसका मतलब क्या है? एम्बेडेड भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझो ये जो है ये लेयर ऐसे पूरा बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, राइट? और अगर इसमें ये जो प्रोटीन रहेंगे, अगर ऐसे रहेंगे एम्बेडेड, यानी कि दोनों के बीच में, ठीक है ना, तो ये जो है यहाँ पे दिख रहा है, हाँ, तो एम्बेडेड है, इसका मतलब है टोटली एम्बेडेड है, राइट? दैट इज व्हाट? इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन। कुछ पार्शियली होते हैं, पार्शियली का मतलब होता है कुछ जो होते हैं, कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इस प्रकार, पार्शियली, ठीक है ना? पार्शियली यानी थोड़े से अंदर है, राइट? तो ये जो प्रोटीन रहेंगे इसे हम बोलेंगे पार्शियली या पार्शियली बरीड। समझ में आ रहा है? प्रोटीन के बारे में आपको पता चला। स्ट्रक्चर में हम देखेंगे क्या क्या होता है। अभी ये जो फंक्शन है, कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, सॉरी, ये जो फंक्शन होता है इनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन का। ये प्रोटीन चैनल कहलाते हैं, यानी कि सब्सटेंसेस, यहाँ पे वाटर जो भी सब्सटेंसेस है वो यहाँ से क्या होंगे? पास होंगे, राइट? नेक्स्ट आगे देखेंगे बहुत सारा। तो कुछ प्रकार प्रोटीन होते हैं। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? देखो मैं जो है ना ये थोड़ा सा कर देता हूँ, और अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट को जानना बहुत ज़रूरी है बेटा, अगर आपको समझना पड़ेगा। अभी देखो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होते हैं, 1 to 2% कार्बोहाइड्रेट मेनली होते हैं। तो इसकी बात करें तो इसमें ब्रांच या फिर अनब्रांच चेन होती है, अनब्रांच चेन ऑफ ऑलिगोसैकेराइड। सैकेराइड, व्हाट इज मीन बाय ऑलिगोसैकेराइड्स? जैसे आपको पता है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। मोनो का मतलब होता है सिंगल शुगर जिसमें होता है,
जिसे हम बोलते हैं सिंगल शुगर। पॉलीसेकेराइड्स मीन्स मेनी शुगर अगर रहेंगे, बहुत सारे शुगर रहेंगे उसमें, तो उसे हम पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के रिलेटेड, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। इसमें ओलिगोसेकेराइड्स में 2 to 9 क्या होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, समझ में आ रहा है। मोनो का मतलब है सिंगल शुगर और ओलिगो मतलब है 2 to 9, ठीक है ना, ज़्यादा भी नहीं, 9 से ज़्यादा भी नहीं, ठीक है ना। तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, तो इसमें आते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। और पॉली में बहुत सारे, तो उसमें बहुत सारे आ सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये ओलिगोसेकेराइड्स प्लस प्रोटीन रहेगा, तो इसे बोलते हैं हम ग्लाइकोप्रोटीन, राइट। एंड ओलिगोसेकेराइड प्लस लिपिड रहेगा, तो इसको बोलते हैं हम ग्लाइकोलिपिड। बेटा अभी इसको अच्छे से देखो, ये कैसे प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अगर बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो आपको पता है ये जो होता है ये बाइलेयर कुछ इस प्रकार दिखता है, राइट। और इस लेयर में अगर ये चेन देखो, ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें, इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं, राइट। इस प्रकार प्रोटीन मैंने बताए थे आपको। तो प्रोटीन को अगर अटैच रहेगी चेन, राइट, तो इसे क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि ये जो प्रोटीन है उसको क्या अटैच है, ओलिगोसेकेराइड्स की चेन, तो इसे बोलेंगे हम ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये फॉस्फोलिपिड को डायरेक्टली अटैच होती है बेटा, अगर ये फॉस्फोलिपिड को डायरेक्टली अटैच होती है, जैसा ऐसा समझो कि एक चेन है जो फॉस्फोलिपिड को अटैच है, तो उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे उसे, हम बोलेंगे उसे ग्लाइकोलिपिड। समझ में आ रहा है। ये देखो यहाँ पे, राइट, ऐसे एक चेन है, वो मैंने वहाँ पे दिखाई, आपको नहीं दिख रहा है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अच्छे से देखो, समझो ये क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और इसमें जो है एक चेन अटैच है, राइट। चेन कौन सी है, ओलिगोसेकेराइड्स की। तो ये किसको अटैच है, फॉस्फोलिपिड को, तो लिपिड को अटैच है। ओलिगोसेकेराइड्स प्लस लिपिड क्या होगा, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको मतलब शुगर से मतलब है वो शुगर, तो ग्लाइकोलिपिड। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ये होता ही होता है। अभी एक कुछ एक्सेप्शन में देखो, अगर हम एरिथ्रोसाइट्स की बात करें, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स की, तो उसमें 40% लिपिड होता है और 52% ओनली प्रोटीन होता है। 52% एरिथ्रोसाइट्स, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स, इसको आपको समझ में, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट्स का मतलब है आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी, राइट। तो ये कुछ बातें थी केमिकल कंपोजिशन की, राइट, आपको समझी होगी। अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है एग्जैक्टली, मॉडल्स कौन सा है, राइट। तो नेक्स्ट दैट इज व्हाट, कुछ मॉडल है हम देखेंगे। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेसिकली 3 मॉडल है यहाँ पे स्ट्रक्चर में, लेकिन जो एक्सेप्ट किया गया मॉडल है वो सिर्फ एक है, और वो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। लेकिन पहले जो मॉडल थे वो क्यों नहीं एक्सेप्ट किए गए वो भी हम देखेंगे, राइट। तो 1935 में 2 साइंटिस्ट थे, डेवसन एंड डैनियली। तो ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया बेटा, जो मॉडल था फर्स्ट मॉडल उनका, वो था सैंडविच मॉडल। क्या था, सैंडविच मॉडल। सैंडविच कहे या ट्राइलैमेलर कहे, ट्राइलैमेलर इसका मतलब होता है 3 लेयर। उन्होंने बताया था 3 लेयर होते हैं, 2 प्रोटीन के इधर साइड में, और अंदर जो होता है वो फॉस्फोलिपिड का लेयर, राइट। अभी देखो यहाँ पे मैं छोटा सा दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये प्रोटीन है, इधर भी प्रोटीन है इधर साइड में, ठीक है ना, और अंदर क्या है, फॉस्फोलिपिड का लेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, जैसे ऐसे वो कहते थे, राइट। तो ठीक है, इसे अच्छे से देखो, मैं बाद में आपको फ्लूइड मोजाइक में बताने ही वाला हूँ। तो ये कहते थे कि बेसिकली 3 लेयर है, एक लेयर, 2 लेयर इधर साइड में प्रोटीन के और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, राइट, अंदर का। तो इसकी थिकनेस दी थी 20 एंगस्ट्रॉम और इसकी थिकनेस दी थी 35 इसकी ईच प्रोटीन लेयर की 20 एंगस्ट्रॉम थी, और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की जो थिकनेस थी वो 35 एंगस्ट्रॉम, ऐसे वो उन्होंने बताया। ओके, तो ये कहते थे कि जो मॉलिक्यूल है फॉस्फोलिपिड वो कैसा है, एम्फीपैथिक, ठीक है ना। एम्फीपैथिक का मतलब हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, लास्ट टाइम मैंने बताया आपको, राइट। तो दूसरी बात ये कहते थे, ये बायोमोलिकुलर से बना है, यानी कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन, लिपिड्स हैं,
कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ ऐसे, तो वो बताते थे। दूसरी बात इन्होंने साइज़ का भी बोला, 20 एमस्ट्रॉन्ग एंड 35 एमस्ट्रॉन्ग। तो इसमें ये जो 20 प्रोटीन, ईच प्रोटीन लेयर की थी, ईच प्रोटीन लेयर, और 35 एमस्ट्रॉन्ग किसकी थी, फॉस्फोलिपिड बाय लेयर की थी। ओके ना बेटा। हाँ, और भी उन्होंने क्या कहा था, एक चीज़ कही थी जिसमें वो बोलते थे अल्फ़ा ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, इसमें अल्फ़ा ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, राइट। ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ इन्होंने एक्सप्लेन नहीं की, या फिर सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी जो मेम्ब्रेन की होती है, प्लाज्मा लेमा की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो नहीं बता सके। और तो प्रॉपर्टीज़ कौन सी है आपको समझना ज़रूरी है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़, देखो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, अच्छे से देखो। सो इट फेल्स टू, दिस मॉडल फेल्स टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़। तो कौन सी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि इसमें क्या होना चाहिए, जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस है, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, ओके, वो भी पास होते हैं। एंड दूसरे है लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस, राइट, वाटर सोल्यूबल एंड लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस पास होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, राइट। लेकिन यहाँ पे उन्होंने 3 लेयर बताए, लेकिन अभी देखो ये प्रॉपर्टीज़ कैसे उन्होंने नहीं एक्सप्लेन की। ये देखो अच्छे से देखो, अगर यहाँ पे एक सब्सटेंस है वाटर सोल्यूबल, राइट, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है, इसको यहाँ से अंदर आना है, राइट, यहाँ से यहाँ पर आना है, क्योंकि मेम्ब्रेन से अगर सेल को रिक्वायरमेंट है तो ये अंदर आना चाहिए, लेकिन ये सब्सटेंस इधर आएगा हाइड्रोफिलिक हेड तक। लेकिन ये जो हाइड्रोफिलिक हेड है ये क्या करेगा, इसको लेगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल को। लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल है, तो ये वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को नहीं आने देगा अंदर। तो उन्होंने परमिएबिलिटी का कुछ बताया ही नहीं, तो इसके वजह से इनको क्या, इस मॉडल को क्या किया, फेल किया गया या फिर एक्सेप्ट नहीं किया गया, राइट, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की। ठीक है ना। अभी देखो लिपिड सोल्यूबल, वैसे भी लिपिड सोल्यूबल आते हैं, लेकिन वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स यहाँ से नहीं पास होते, तो सिलेक्टिव परमेबिलिटी में ये जो प्रॉपर्टी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की। दूसरी बात थी डायनेमिक स्ट्रक्चर। डायनेमिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है स्लाइटली फ्लूइडिक, ओके, यानी कि क्या होता है, इसमें मूवमेंट होती है। ये जो फॉस्फोलिपिड बायर लेयर दिख रहा है, इसकी मूवमेंट होती है, फ्लूइडिक होता है, ठीक है ना। सेमी लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक्सपांड होता है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज देता है। डायनेमिक स्ट्रक्चर का स्लाइटली फ्लूइडिक बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी उन्होंने नहीं एक्सप्लेन की। तीसरी बात थी वेरिएबल प्रोटीन रेशो। वेरिएबल प्रोटीन प्लस, या फिर ऐसे कहे वेरिएबल प्रोटीन टू फॉस्फोलिपिड रेशो। ओके, फॉस्फोलिपिड रेशो, PL माने फॉस्फोलिपिड रेशो, यानी कि रेशो का मतलब होता है इस, देखो इस जगह में अगर हम बात करते हैं तो कितने प्रोटीन हैं, कितने लिपिड फॉस्फोलिपिड है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, डायनेमिक नेचर है, मूवमेंट होती है अंदर, ट्रांजिशन एंड फ्लिप फ्लॉप। तो मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है, एक फॉस्फोलिपिड यहाँ से यहाँ जा सकता है या फिर यहाँ से यहाँ आ सकता है। तो ये प्रोटीन भी अगर किसी मॉलिक्यूल को लेना है तो ये मॉलिक्यूल लेके प्रोटीन यहाँ आ सकता है, तो ये यहाँ पे रेशो बदल सकता है। तो रेशो भी उन्होंने नहीं बताया था। ओके, रेशो भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, बेसिकली ये प्रॉपर्टीज को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, इन्होंने सिर्फ बताया एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होता है, कुछ साइज के बारे में बताया, ग्लोबुलर प्रोटीन इसमें होता है, ऐसे बताया, लेकिन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है कि नहीं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसकी वजह से इसको फेल कर दिया गया या फिर एक्सेप्ट नहीं किया गया, राइट। दूसरी जो बात थी, देखो अभी दूसरे जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, दूसरा जो मॉडल था उसको भी देखो आप। तो दूसरा जो मॉडल था वो था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और ये जो आया था वो 1959 में आया था। साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था रॉबर्टसन। ओके, क्या था, रॉबर्टसन। तो रॉबर्टसन जो थे उन्होंने सेम थिंग कही, सेम, उन्होंने कुछ अलग नहीं कहा, 3 लेयर होते हैं, राइट। और उनका मानना था कि जो सेल्यूलर या फिर
आउटर या ऑर्गेनल के आउटर का लेयर जो होता है वो कैसे होता है, सभी ऑर्गेनिज्म में सेम होता है, ऐसे उन्होंने बताया। लेकिन देखो, और ये कहते थे कि इसमें बीटा फाइब्रस प्रोटीन है, बीटा फाइब्रस प्रोटीन है, ऐसे कहते थे। लेकिन ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था इसमें भी ये प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं हुई। इसके वजह से दोनों भी मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन एंड सैंडविच मॉडल, दोनों भी जो मॉडल थे वो क्या हुए, फेल हुए और एक्सेप्ट नहीं किए। फिर उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया और उसके बाद बहुत सारी डिस्कवरी हुई और उसके बाद आया फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो मॉडल बहुत ज़रूरी है आपको समझना। ओके, तो हम अब बात करेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल की। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, राइट। तो ये जो मॉडल था 1972 में आया है, जो साइंटिस्ट थे सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया, जो भी मैंने पहले बताई थी प्रॉपर्टीज़। तो कैसे किया, तो ये जो मॉडल था अच्छे से देखो, अभी पूरा मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ मॉडल में प्रॉपर्टी कैसे एक्सप्लेन हुई। ओके, तो एक फॉस्फोलिपिड का उन्होंने भी, इसमें भी वही था कि 3 लेयर होते हैं, राइट। 3 लेयर होते हैं, जैसे कि देखो फर्स्ट लेयर होता है, अभी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। फर्स्ट लेयर होता है प्रोटीन का, उन्होंने बताया, राइट। ओके, ऐसा समझो, राइट, जो इधर साइड में प्रेजेंट होता है, दिख रहा है आपको। ओके, जो क्या होता है, इधर साइड में प्रेजेंट होते हैं ये जो प्रोटीन है, इससे हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, राइट। तो इसमें क्या थे, फॉस्फोलिपिड, ये जो है ना, ये क्या है, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिस एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि व्हाट, क्योंकि हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल है, इसको थोड़ा सा याद रखो। तो ये जो सेकेंड लेयर था ये था हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक टेल, इसमें आपको नज़र आ रहा है, राइट। ओके, तो ऐसे कुछ बहुत सारे थे, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है ना, ठीक है। ओके, सो ये हुए ऐसे कुछ। ये जो मेम्ब्रेन में दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली क्या है, जैसो ये सेल है और ये सेल का मेम्ब्रेन है। तो सेल का ये जो पार्ट है छोटा सा, यही मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, समझ में आ रहा है, वही पार्ट में आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो देखो अभी आपको क्या क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे क्या है, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक बोले या फिर इसे क्या कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, दूसरा ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं ये इधर साइड में या सुपरफिशियली प्रेजेंट होते हैं दोनों में, ठीक है ना, यह भी और यह भी। अभी दूसरी बात है, प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कैसे की थी ये भी मैं बताऊंगा। अभी यहाँ पे जो दिख रहा है ये कौन सा स्ट्रक्चर है, बताओ ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर का है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ठीक है। हाँ, अभी इसमें क्या होते हैं और भी प्रेजेंट, आगे हम देखेंगे क्या क्या होता है, राइट। जैसे कि अभी हुई एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात, हम देखेंगे कि दूसरी जो प्रॉपर्टीज या पहली जो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन की उन्होंने, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, वो कैसे की। यहाँ पे ये 3 लेयर दिख रहा है, इसमें और भी एक मॉलिक्यूल्स थे, ऐसा यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, और भी प्रोटीन्स थे जिन्होंने बताया कि इसमें दूसरे तरह के प्रोटीन होते हैं जिसको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या बोलते हैं बेटा, इंट्रिंसिक प्रोटीन, राइट। तो ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन थे ये ऐसे एम्बेडेड थे लेयर में, राइट। देखो ऐसे कुछ ऐसे रहते हैं जिसके वजह से जो सोल्यूबल सब्सटेंस या वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जो होते हैं वो पास होते हैं यहाँ से, राइट। देखो ये इसको बोलते हैं, कौन से बोलते हैं इसको, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक या फिर क्या, इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, समझ में आ रहा है। ओके, तो ये जो है ना कंप्लीटली एम्बेडेड है। इसके 2 टाइप्स होते हैं जैसे मैंने बताए थे, एक जो प्रोटीन होता है यहाँ पे ये देखो कंप्लीटली एम्बेडेड है, और दूसरा जो है वो पार्शियली एम्बेडेड है, राइट, ऐसे समझो। तो पार्शियली एम्बेडेड या पार्शियली बरीड 2 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, कंप्लीटली बरीड
एंड पार्शियली बरीड। तो ये जो प्रोटीन होता है ये कुछ इस प्रकार, पूरा एम्बेडेड नहीं होता, तो इस प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे बेटा, पार्शियली बरीड। क्या बोलेंगे, पार्शियली बरीड, क्योंकि पूरा कंप्लीटली वो नहीं है एम्बेडेड, ठीक है ना, एनक्लोज नहीं है, दोनों लेयर के ऐसे बीच में का नहीं है, इसमें ऐसे हो सकते हैं, देखो ना, ऐसा ऐसा कुछ। ओके, तो दो प्रोटीन हुए। इंटीग्रल प्रोटीन जो रहते हैं इनका फंक्शन क्या है, ये एक प्रकार के चैनल है, यानी कि जो भी सब्सटेंसेस यहाँ से पास होंगे, समझो ये एक सब्सटेंस है और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस यहाँ से पास होना है, तो ये यहाँ से होके जाएगा, ऐसे गुजर के जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हुई कि वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस कैसे पास होते हैं, उसके लिए क्या होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, जो जिसे टनल प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि ये चैनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, टनल प्रोटीन, क्योंकि ये यहाँ से एक पोर होता है, यहाँ पे पोर छेद होता है ऐसा कुछ, तो पोर से क्या होता है, सब्सटेंसेस पास होते हैं फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल, यानी कि ये आउटर साइड है सेल की और ये इनर साइड है साइड, ठीक है ना। तो ये आउटसाइड ऑफ सेल एंड ये क्या है, इनसाइड सेल, राइट, इनर एनवायरनमेंट, आउटर एनवायरनमेंट। तो यहाँ से फर्स्ट प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हुई। दूसरी क्या बात थी, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या थी, डायनेमिक नेचर। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है दो मूवमेंट को, मूवमेंट जो थी फ्लूइडिक, जिसमें क्या था वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाते थे, ट्रांजिशन मूवमेंट एंड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, आगे बताऊंगा मैं। देखो अभी सेकेंड प्रॉपर्टीज, एक तो यहाँ पे समझो कि ये जो फॉस्फोलिपिड है ये मूवमेंट होती है, इसकी कैसे मूवमेंट होती है, समझो ये ABCDEF ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स अगर सिमिलर मूवमेंट रहेगी, सिमिलर लेयर, सेम लेयर में मूवमेंट रहेगी, तो इसे बोलते हैं हम ट्रांजिशन मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट बोलते हैं, समझो A मॉलिक्यूल्स यहाँ से गुजर के E मॉलिक्यूल्स तक गया, तो इसमें जो मूवमेंट थी बेटा ये कौन सी है, ट्रांजिशन मूवमेंट। देखो यहाँ पे XYZ मॉलिक्यूल है ऐसे समझो, और A मॉलिक्यूल्स उसकी जगह छोड़कर इधर आया, ठीक है ना, तो A मॉलिक्यूल्स X के जगह X मॉलिक्यूल्स A के जगह, तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो रही है, समझ आ रहा है। तो सिमिलर में क्या होती है, ट्रांजिशन मूवमेंट, इसलिए सिमिलर लेयर में, और ऑपोजिट लेयर में कौन सी होती है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, तो दो मूवमेंट इन्होंने बताई, राइट। तो स्लाइटली फ्लूइडिक नेचर है क्योंकि मूवमेंट है, तो सेकेंड प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन हुई, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी थी रेशो। तो रेशो कैसे बताया उन्होंने बेटा, देखो कि समझो यहाँ पर कुछ इस तरह से इतना पार्ट है, तो मूवमेंट होने की वजह से समझो ए मॉलिक्यूल्स F या D मॉलिक्यूल्स, ये जो A मॉलिक्यूल्स है फॉस्फोलिपिड का वो D मॉलिक्यूल तक गया, तो यहाँ से यहाँ जाने तक। देखो अभी इसमें रेशो क्या होता है हम देखेंगे अभी, फॉस्फोलिपिड का रेशो, प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड रेशो। तो देखो कितने हैं, 1 2 इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या है, फॉस्फोलिपिड है, 1 2 3 4 5 कितने हैं, प्रोटीन है। तो यहाँ पे अगर ये मॉलिक्यूल्स जगह छोड़कर डी मॉलिक्यूल्स तक जाता है, ठीक है ना, और डी मॉलिक्यूल ए की जगह आने तक के लिए समय लगेगा, तो ये फ्लक्चुएट होता रहेगा, यानी कि अगर ये यहाँ से यहाँ तक गया तो क्या होगा, रेशो क्या बदल जाएगा ना रेशो, या फिर ये यहाँ से FEG तो यहाँ से यहाँ गया, तो ये G इतना आने तक के लिए क्या होगा, रेशो फ्लक्चुएट हो जाएगा, तो 10 के बजाय क्या रहेंगे 9। अभी प्रोटीन की बात करते हैं, ये प्रोटीन होते हैं ना, प्रोटीन किस लिए होते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये जो ना किसी मॉलिक्यूल्स को लेके अंदर आते हैं, तो अगर ये भी इसकी मूवमेंट हो गई तो क्या हुआ, प्रोटीन भी कम हो गए, ठीक है ना। तो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का रेशो क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो यहाँ पे कितने प्रोटीन रह जाएंगे, 4। तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने मूवमेंट बताई और रेशो भी एक्सप्लेन किया, ओके, क्योंकि इनके हर एक के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अभी ये तीनों प्रॉपर्टीज उन्होंने एक्सप्लेन किए। दूसरी बात जो थी, देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, अभी थर्ड जो बात है, देखो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड बायलेयर होते हैं, इतना नहीं दिखाना है हमें, थोड़ा सा दिखाना है, ऐसे समझो कि यहाँ पे क्या है, और भी फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है, राइट। ओके, अभी तीसरा जो बात बतानी है आपको, तो वो क्या है, इसमें कुछ
कोलेस्टेरॉल भी पाया जाता है, ऐसे समझो, कुछ कोलेस्टेरॉल भी नज़र आता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, कोलेस्टेरॉल, ठीक है ना। हाँ, अभी देखो कार्बोहाइड्रेट रह गए, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट कैसे प्रेजेंट होते हैं, देखो अगर यहाँ पे ये फास्फोलिपिड लेयर है, अगर इसको देखो, अगर इसको ऐसे ब्रांच या अनब्रांच चेन रहेगी ओलिगोसैकेराइड्स की, तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड है, तो फॉस्फोलिपिड एंड चेन किसकी है, ओलिगोसैकेराइड। सो ओलिगोसैकेराइड प्लस फॉस्फोलिपिड क्या होगा, ये ग्लाइकोलिपिड, ठीक है ना, क्योंकि शुगर आई यहाँ पे, तो ओलिगो प्लस लिपिड क्या हुआ, ग्लाइकोलिपिड। समझ में आ रहा है, तो ग्लाइकोलिपिड का अटैच होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इनका ये हुआ ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है ना। अभी देखो अगर कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि अगर ओलिगोसैकेराइड्स की चेन देखो यहाँ पे अटैच होगी किसको, प्रोटीन को अटैच होगी, तो यहाँ पे ये जो चेन कहलाएगी, ये कौन सी होती है, ओलिगोसैकेराइड प्लस प्रोटीन, तो क्या होगा, ये ग्लाइकोप्रोटीन। समझ में आ रहा है, क्या रहा ये, ग्लाइकोप्रोटीन चेन। तो ये भी इसमें थी, ठीक है ना। तो अभी क्या क्या अभी पूरा अगर देखोगे आप, तो क्या क्या कितने लेयर होते हैं, मोस्टली 3 लेयर होते हैं। प्रोटीन इधर साइड में होता है, फॉस्फोलिपिड अंदर होता है, राइट। उसके बाद जो थर्ड मैंने बताया वो क्या, ग्लाइकोप्रोटीन कैसे होता है, प्रोटीन को अटैच होते हो ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये कुछ उन्होंने बताया। अभी दूसरी बात, इन्होंने लास्ट में क्या कहा कि डायनेमिक स्ट्रक्चर जो रहता है वो कैसे, जैसे कि गुलाब जामुन इन शुगर सॉल्यूशन, गुलाब जामुन रहता है, गुलाब जामुन क्या हुआ, प्रोटीन, और वो अगर शुगर सॉल्यूशन में रहेगा तो शुगर सॉल्यूशन क्या रहेगा, फॉस्फोलिपिड लेयर। तो ये गुलाब जामुन किस में है, उस लेयर में, उन्होंने बताया, यानी कि स्लाइटली फ्लूइडिक भी है, राइट। और दूसरी बात उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जैसे कि क्या, प्रोटीन आइसबर्ग इन सी, वो क्या बोले, ये कैसा दिखता है, प्रोटीन आइसबर्ग इन सी। इसका मतलब है जो बर्फ के गोले होते हैं, बड़े बड़े गोले, वो बर्फ के गोले किधर है, वाटर में ऐसे तैर रहे, वाटर में ऐसे, राइट, या फिर ऐसे सब्सटेंस में, फ्लूइडिक सब्सटेंस में ऐसे तैर रहे हैं, राइट, कुछ इस प्रकार, राइट, या फिर आप कैसे भी इसको कह सकते हैं, राइट। तो ये पूरा जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इस प्रकार रहता है। समझ में आ रहा है आपको, तीनों प्रॉपर्टीज उन्होंने एक्सप्लेन की, इसलिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया। तो क्या क्या देखा हमने, इसमें 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन भी होते हैं, जो पार्शियली यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी। उसके बाद हमने फॉस्फोलिपिड लेयर देखा, रेशो देखा, और प्रॉपर्टीज़ कैसे एक्सप्लेन की वो भी देखा, ठीक है। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है, समझ में आया होगा पूरा, राइट। तो ये बातें थी कुछ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में, राइट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट।